अस्सलामुअलैकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि दुनिया में इस वजह से इतनी बुराई नहीं है कि दुनिया में बुरे लोग हैं। दुनिया में ज़्यादा बुराई या ज़्यादा चीज़ इस वजह से है कि अच्छे लोग बोलते नहीं हैं, सामने नहीं आते, लोगों को एजुकेट नहीं करते। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसे बेवकूफ़ बना रहा है और कौन किसके साथ फ्रॉड कर रहा है, क्योंकि मैंने ना अपनी ज़िंदगी में कभी कोई दो नंबर काम किया है और ना मुझे दो नंबर काम करने वाले लोग पसंद हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये वीडियोस इसलिए बनाता हूँ जिसमें खीर ग्रुप की आज बात आपसे करूँगा, उससे पहले बाकू के डाकू की बात और इस तरह के जो जितने भी स्कैमर्स हैं जो आपको बेसिकली आपको बेच रहे हैं, सिग्नल्स बेच रहे हैं, या आपको कहने हैं व्हाट्सएप ग्रुपों में आ जाओ और आपको लाइफस्टाइल दिखा के आप लोगों का पैसा जो है उसको डुबो रहे हैं, आपको बर्बाद कर रहे हैं। और जिसमें B4U भी आ जाता है, NFT भी आ जाता है, लासानी भी आ जाती है, बहुत से पोंजी स्कीमें चलती रही हैं और चलती रहेंगी। और ख़ास तौर पे फॉरेक्स और क्रिप्टो और कमोडिटीज़ के नाम पे लोग न जाने क्यों बेवकूफ़ बनते हैं। कभी कोई किसी बंदे को मैंने आज तक इन फील्ड्स में कमाते नहीं देखा। अभी तो इसके नीचे दो वीडियोस के लिंक मैं लगा देता हूँ। ईऑन चैनल है, एक है, उन्होंने तो बेचारों ने अपनी जान पे खेल के बड़ी ओपनली ये सारे मिकी टिकी भाई जो चल रहे हैं और ये जितने भी जो फ्लैक्स मार रहे हैं घरों का, कोठियों का, रोल्स रॉयस का, इन सब की हकीकत बयान की है, और वो जो स्कॉन्डर अमेरिका में है उसकी भी, और सब लोगों की। लेकिन आज मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा, कुछ इशारे दूंगा। अक्लमंदों से मैं मुखातिब हूँ, बेवकूफ़ों से नहीं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि खीर खीर ग्रुप, खीर इज़ अ कोडेड नेम। खीर मीन्स बिजनेस, ठीक है जी। ये अगला बहुत बड़ा स्कैम ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ होने वाला है। इसके टिपिकल जो जुमले हैं, मिलियन डॉलर, हम मिलियन डॉलर बनाएंगे, हम $10,000 बनाएं, फाइनेंशियल लिटरेसी। एक इससे सस्ती वहाँ से कंपेयर पकड़ी हुई है, उसके साथ ये वीडियोस बनाता रहता है किराए की जगह के ऊपर, और कहता है कि मेरी 100 कंपनियों के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे 100 से ज़्यादा बिजनेसेस हैं। जिसमें ये कहता है कि जी E-कॉमर्स, गाड़ियों का कारोबार है मेरा, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है, और अब मैं पूरी दुनिया में मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। इलॉन मस्क को टक्कर देनी है हर वीडियो में, उससे बड़ा बनना है। और एक क्रिकेटर भी आजकल इन्होंने साथ लगाए हुए है, जो पहले जिनका माजी इतना, देखें ये जितने भी इस तरह के लोग होते हैं शोबिज के, और ये क्रिकेट वगैरह वाले भी, ये भी शोबिज में ही आ जाते हैं। इन लोगों को पता पता किसी बिजनेस का होता नहीं है, इनको पैसे मिलते हैं, ये साथ खड़े हो जाते हैं। अब इस बंदे ने एक वहां पे पूरी की पूरी वॉल बनाई हुई है, एक जिसके पीछे तस्वीरें, जैसे ना अगर आप फलूदा खाने जाए ना किसी फलूदा शॉप में शहर के अंदर, तो वहाँ पे वो पुराने कोई सुल्तान राय मरूम के साथ, कोई शाम साहब के साथ, कोई गुलाम मयूद्दीन के साथ वो फलूदा खाने वाले की तस्वीरें दी है, ये बंदा मेरी दुकान पे आया है। तो ये इस तरह के लोग क्या करते हैं, ये PR फर्म्स हायर करते हैं, जो आपको इनविटेशन कार्ड्स, आपको पता नहीं है जो हैं, ये बिकते हैं फंक्शनों के, डिनर्स के, जिनमें सेलिब्रिटीज़ ने आना हो। उनके साथ इस तरह के लोग जो हैं वो तस्वीरें खिंचाते हैं, और उन तस्वीरों को फिर मिस यूज़ करते हैं कि मेरी ये क्रेडिबिलिटी है या मैं इसको जानता हूँ। तो हालांकि वो कोई जानते नहीं है, रैंडम मसलन आपको किसी ने मिलाया कि जी ये फलां साहब हैं, वो साथ खड़े हो गए, एक तस्वीर खींच ली। वो इनके पास यहाँ वो हैं, इंडिया के कुछ एक्टरों के साथ तस्वीरें हैं, कुछ जो है इस तरह के इन्होंने प्रोग्राम बनाए हुए हैं। अब मैं आपसे खुद कहूँगा कि आप ज़रा खुद जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिए SECP की, जैसे ये इससे पहले ईओन का ही एक और चैनल है, ISMMART, स्मार्ट, ठीक है ना जी, स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, स्पेशली एन एंटिटी नेम एज ISMMART ग्रुप, ओन्ड बाय शौकत उल्ला खान। ये चूंकि गवर्नमेंट ने दे दिया, मैं इसलिए बता रहा हूँ। इज सस्पेंडेड ऑफ रनिंग फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। The SECP has issued a warning to the public to avoid investing in these schemes. The ISMMART group is suspected engaging in unauthorized activities like seeking deposits for the jobs, investments and trading, which are prohibited under the Pakistani law. और इसके साथ ये नीचे ये आपको इसकी उसमें भी मिल जाएगा। इसके साथ आपको SECP का एक्चुअल जो ऑर्डर है वो भी मैंने साथ इसके PDF फॉर्मेट के अंदर लगाया हुआ है, नीचे आप इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अब मैं कहता हूं कि फ्यू हिंट्स इन कमेंट्स, यू कैन गेस हु इज खीर। खीर मीन बिजनेस, मिलियन डॉलर्स, $10,000 a month, financial freedom, Elon Musk, property,
ट्रेड, ई कॉमर्स, खीर मीन्स बिजनेस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है जी, ट्रेड, प्रॉपर्टी, ई कॉमर्स, इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, इस किस्म की बातें जुमले भारी बोल के। अब ये करके रहा है, इसने अब टारगेट किया है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कोई कंपनी, एक को पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ होती हैं, मसलन मैं सारी ज़िंदगी उनका क्यों कायल हूँ, या इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है, उसके शेयर्स का पेड अप कैपिटल होता है, उसके अंदर डिटेल दी होती है कि वो क्या बिजनेस करते हैं और कितनी उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी कमाई, कितना पैसा उन्होंने कमाया। अभी मैं आज ये एक डिनर में था, तो एक टीवी चैनल के होस्ट, वो ओनर थे, उनसे बात हो रही थी, तो वो, मैं उन्हें कह रहा था कि लिस्टिंग के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने कहा इट्स वेरी सिंपल, अब हम नेटवर्क लिस्टेड है, आप अपने सीएफओ को कहें कि उसकी रिपोर्ट्स को डाउनलोड करें, उसको स्टडी करें, उससे अपना कंपैरिजन बनाएं और आप भी अपना आईपीओ कर लें अगर आप करना चाहते हैं। तो उसमें सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं। लेकिन इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं, जो गाड़ियों के आगे खड़े होके, जो लड़कियों को साथ बैठा के कि हमें बताएं खीर साहब बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या होती है, वो किताबों से बी ग्रेड जुमले पढ़ के और अच्छी भली इन्होंने फेसबुक पे, यूट्यूब पे पेड कैंपेन्स चलाई हुई हैं। और कभी ये यूरोप में ट्रिप कर रहे होते हैं कि मैं पूरी दुनिया में मैं बना रहा हूँ, मैं सोलर लगा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। सर ऐसे सिर्फ और सिर्फ ये उन लोगों को जिनको फाइनेंशियल नॉलेज सिफर है, उन लोगों को ये बेवकूफ़ बनाएगा, उनसे ये पैसे एक बार पकड़ेगा और वहाँ से गायब हो जाएगा। ये कंपनियां, इसी तरह का एक आदमी बाकू में लगा हुआ है, जिसे मैं बाकू का डाकू कहता हूँ, वो प्रॉपर्टियां लोगों को, मेरे जान दोनों से मेरी मुलाकात हुई हुई है, खीर साहब से भी मेरी मुलाकात हुई है, मज़े की बात है, और बाकू के डाकू साहब से भी बड़ी मुलाकात हुई हुई है। क्योंकि ये पैंतराबाज लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं तो इंसान को टकर ही जाते हैं ना कहीं महफिलों के अंदर कुछ पावरफुल लोग होते हैं, उनके साथ मुलाकात हो जाती है। तो मेरा आप सब लोगों से गुजारिश है, मेरा अपना एक शागिर्द दुबई गया और वो इससे मिला मिस्टर खीर साहब से, और उसने इनसे कहा, खीर मैं कोडेड वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं उनका असल नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि इनकी इनकी करेक्टरिस्टिक्स को आप समझिए, नाम तो बेशुमार है इनके। ये भाईजान को उन्होंने कहा कि जी आप मुझे इतने बड़े ग्रुप हैं तो मुझे ज़रा कोई अपनी को फाइनेंशियल कोई रिटर्न्स दिखाएं, कोई रिपोर्ट्स दिखाएं, कोई बैलेंस शीट दिखाएं। उन्होंने कहा जी हमने कोई कागज़ नहीं दिखाना, ब्लाइंडली अगर आपने हमसे $1 मिलियन हमारे साथ इन्वेस्ट करना है, $1 मिलियन का मतलब आप खुद ही उसको कैलकुलेट कर लें, 30 करोड़ रुपए बनते हैं तकरीबन। तो हम आपको तोता मैना की कहानियाँ सुना के मैं आपको कागज़ जो है वो एक थमा दूंगा और उसके बाद आपको हम फाइनेंशियली फ्री कर देंगे, आपको हम इलन मस्क बना देंगे, आपको हम ये बना देंगे। भाई इलन मस्क की टेस्ला लिस्टेड है, इलन मस्क 13-14 साल का था, पीटर थील की 0 to 1 पढ़े आप, वो पेपॉल का फाउंडर था। ऐसी सड़क पे चलता हुआ जो है वो पीटर लिंच नहीं था कि कहीं किसी फैक्ट्री में मैकेनिक था, वहाँ से अचानक उसने कुछ फ्रॉड से पैसा बना लिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो ये आदमी गायब हो जाएगा। इसके साथ हमारे एक बड़े फेमस क्रिकेटर हैं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इस तरह के लोगों को जिन्हें अल्लाह दौलत दे देता है, इज्जत दे देता है, नाम दे देता है, वो भी चंद पैसों के लिए इस तरह के लोगों के साथ जो है वो आ जाते हैं और इस तरह की पब्लिसिटी करते हैं। कभी ये सऊदी अरेबिया जाता है, कभी ये दुबई जाता है, कभी ये यूके जाते हैं। तो मैं बड़ी देर से इनकी, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग ना कॉमनली बीइंग अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट मेरे से मशवरा लेते हैं, सेशंस में मुझसे पूछते हैं लोगों के बारे में कि जी आपकी क्या राय है। दिस मैन इज़ अ कंप्लीट फ्रॉड और बहुत बड़ा स्कैम होगा, ये बड़े लोगों का पैसा लेकर जाएगा। ये जितनी भी पोंजी स्कीमें होती हैं, मैं आपको फिर ये कहूँगा, ईओन चैनल बड़ा अच्छा काम कर रहा है और ये सारे आपके जो आजकल हर बंदा जो 16 से 18 साल का बंदा है वो सिग्नल्स का एक्सपर्ट हो गया है, फॉरेक्स का एक्सपर्ट हो गया और ट्रेडिंग से अरबपति बन रहा है और गाड़ियाँ दिखा रहा है। तो वो बड़ा अच्छा, उन्होंने 2 उसके ऊपर जो है वो वीडियोस की हैं, मैं उनके लिंक भी लगा दूंगा नीचे, इसी वीडियो के लिंक में लगा दूंगा, जिसमें जिन लोगों ने खुद लोगों के विक्टिम बने, भाई इन सब के जो कोड हैं, इनके जो ग्रुप बने हुए इंस्टाग्राम के ग्रुप, इनसे आप कोड के साथ अकाउंट खोलते हैं और जितना नुकसान आप करते हैं उसकी 1% इन्हें मिलती है। उसमें कैसे नुकसान करते हैं उन्होंने बड़ी अच्छी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो लोग उसके अंदर शामिल रहे हैं उन्होंने भी उसके बारे में बताया हुआ है। मैं फिर ये कहता हूँ, EON यूट्यूब का चैनल है और ये सहाफ़ी हैं और कोई प्रॉपर्टी का काम करने वाले लोग हैं, बड़ी अच्छी ये बातचीत कर रहे हैं। अब अक्सर लोग जो हैं, मैं मेरी ज़िंदगी गुजर गई लोगों को ये बात समझाते हुए कि स्टॉक मार्केट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम सच स्कैम्स। स्टॉक मार्केट एक हाईली रेगुलेटेड बिजनेस है
जिसके अंदर अगर कोई आदमी बेईमान मैनेजमेंट है भी तो आप जब उसकी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आपको उसमें पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये प्रॉफिट डिक्लेयर नहीं करता, इसकी बुक वैल्यू सही नहीं है, इसका नुकसान है। जब आप किताब पढ़ के आप इन्वेस्ट करते हैं यानी बैलेंस शीट को देखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छी और बुरी कंपनी और अच्छे और बुरे परफॉर्मर का पता चल जाता है। ये चंद चीज़ें मैं आपके सामने गोशगुजार करूंगा जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर उसका शेयर खरीदने से पहले देखी जाती हैं। सबसे पहले उसका कंपैरिजन हर 3 महीने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पिछले साल के 3 महीनों से कंपैरिजन साथ होता है। पेड अप कैपिटल कंपनी का फिक्स होता है, आपको नंबर ऑफ शेयर्स का पता होता है और नंबर ऑफ शेयर किसके पास कितने हैं वो भी पता होता है। फ्री फ्लोट मार्केट में कितना शेयर है और मालिक के पास कितने पता होता है। अर्निंग पर शेयर पता होती है। बुक वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो 10 रुपए का शेयर था आज उसके पास कितने रिजर्व हैं। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड पे आउट, आपकी कंपैरिजन विद अदर कंपनीज और बहुत सी और फाइनेंशियल रेशियोज। और ये उससे वो मुकर नहीं सकते, ये जाली नहीं बन सकती क्योंकि वो एक PSX की साइट पर अपलोड होती है इंफॉर्मेशन, SECP को जाती है और FBR को भी ये इंफॉर्मेशन जाती है। वो इसको वो बदल नहीं सकते। हर क्वार्टर के बाद जब अपने रिजल्ट्स देते हैं तो वो लोगों तक पब्लिक हो जाती है। जबकि इसके मुकाबले में ये जो नौसरबाज हैं जो आपको जिस तरह भी आप देखेंगे उन्होंने NFT वालों ने किया है, लोगों के 150, 200 अरब, 2 3 4 4 मिलियन डॉलर कई कई सालों से पोंजी स्कीम जो होती है मुर्गे फसा फसा के लेते आओ। ये जितने यूट्यूब के लोग हैं और जितने ये टिकटॉकर्स हैं, चाची वाला, फुफी वाला, मामू वाला, ये सारे लोग जो हैं बेसिकली ये आपके लॉस में से इनको पैसे मिलते हैं। ये आपको खींच कर बेवकूफ़ बनाकर वहाँ तक लेकर आते हैं कि मैं आपको ट्रेडिंग सिग्नल दूंगा और उस सिग्नल के इसी तरह जो सबसे बड़ा पाकिस्तान का एब्सकॉन्डर है उसके तो भाई दिन फिर गए। वो क्रिप्टो क्रिप्टो क्यों ना करे, कहाँ वो नाचता फिरता था गलियों में मोहल्लों में, कहाँ घटिया से TV पे प्रोग्राम करता था, कहाँ वो जो इंटरनेशनल लेवल के फ्रॉडिये हैं अरबा रुपया वो जो है जो कमाते हैं इस तरह के फेसेस को दिखा के, उसमें से लाखों करोड़ों रुपए उसको भी दे देते होंगे। वो होटलों में फिरता है, अपना लाइफस्टाइल दिखाता है, जी मैं लंदन चला गया, मैं जापान चला गया। इसी तरह इधर लाहौर में है वो जी एक बंदा है वो सारा दिन फ्लैक्स मारता रहता है, कभी लड़की आ गई मेरे पास, कभी टिकटॉकर आ गई, कभी मैंने राडो ले ली, कभी मैंने रोलेक्स ले ली। आप अपनी अक्ल को ये सारे लोग बेवकूफ़ बनाते हैं जो मिडिल क्लास के थके हुए गुर्बत से तंग आए हुए लोग, और बाद में ये लोग खुदकुशियां तक कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी लुटा के। तो आप कोई होश करें, इन स्कैमर से दूर रहें, किसी ऐसे कारोबार में पैसा मत लगाएं जिसको आप जज नहीं कर सकते और पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे आप। ये सारी एक्सचेंजेस जितनी ऐप्स हैं ये सारी की सारी पाकिस्तान में बैन है। और आपको मैं फिर ये बता दूं कि अगर आपका ये ख्याल है ये स्कैम यूरोप में नहीं होते, यूरोप में मेरे स्टूडेंट्स के साथ ये स्कैम हुआ है, अमेरिका में ये स्कैम होते हैं, दुनिया की हर जगह होती हैं। ये कंपनियां जाकर केमन आइलैंड्स में और इधर उधर ऑफशोर कंपनियां इन्होंने बनाकर, और ये वहाँ पे सिर्फ ये एक समझिए कि एक वीडियो गेम की तरह एक आपको कंप्यूटर में आप पैसा डाल रहे हैं जो कि आपका पैसा किसी वक्त भी वो वॉश कर देंगे। और इनके पास 1001 तरीके हैं इसको वॉश करने के और कहानियाँ भरी पड़ी हैं। और अगर आप, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि लिंक में जो 2-3 वीडियोज़ हैं इनको अगर आप ध्यान से देख लें तो आप कभी इनके करीब नहीं आएंगे। ये अजब शजब वजब जो है वो जट बॉन्ड एंड भट्ट, ये सारे के सारे नाचने वाले धमाले डालने वाले जो हैं वो इतना ही एजुकेट हो गए हैं कि वो क्रिप्टो भी समझ गए हैं, वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग भी समझ गए हैं, उन्हें शॉपिफाई भी समझ में आ गया है, उन्हें ई-कॉमर्स भी समझ, उन्होंने देखा कि अब वो नहीं बिक रहे दुकान, तो अब जो है इस तरीके से ये ट्रेडिंग सिग्नल बेच के अरबों रुपया कमा रहे हैं ये लोग। उसमें उसने क्लियरली चैनल में, मैं तो उतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, मैं तो ज़रा मोहतात रहता हूँ कि किसी से लड़ाई झगड़ा दुश्मनी मोल ना लूँ, लेकिन उनको सल्यूट करता हूँ मैं कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, पाकिस्तान के लोगों को एजुकेट किया है। मैं लिंक में वो वीडियोज़ आपके साथ अटैच कर रहा हूँ, उनको ध्यान से देखें। और इसी तरह इस्लामाबाद में स्कैम्स हैं, सहाफ़ी स्कैम कर रहे हैं। देखिए कोई भी कारोबार जिसका ना सार है ना पैर है, अगर आप वो उसमें लोगों के साथ आप पैसा डालेंगे तो आपकी बर्बादी होगी, वो पैसा कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो अपना काम अल्लाह का शुक्र है, मैं फिर ये आपके साथ वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है ये वीडियो बनाने की। सर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरी वजह से एक आदमी भी बच गया
तो शायद अल्लाह ताला मेरी को बख्शिश कर दे, मेरे गुनाह बख्श दे और मुझे आने वाली ज़िंदगी के अंदर मेरे लिए कोई बेहतरियाँ हो जाएं। क्योंकि एक एक बच्चा था और वो एक समुद्र के किनारे साहिल पे था, तो बहुत सारी स्टार फिश जो है वो बाहर आई हुई थी, तो वो एक एक उठा के फिर रहा था। तो बड़ी उम्र का एक आदमी आया, उसने कहा ये देखो इतनी हज़ारों हैं, तुम्हारे इस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। तो उसने एक स्टार फिश उठाई और उसको पानी में फेंक दिया। उसने कहा इट मेक अ डिफरेंस टू दिस वन, यानी इसको तो फ़र्क पड़ गया ना। तो शायद एक ही आदमी जो है उसको ये वीडियो देखकर फ़ायदा हो जाए। आप मिडिल क्लास के लोग हैं, आप डेस्परेट हैं अमीर होने के लिए। मुझे पता है जब आप इनकी वीडियोस देखते हैं, सिस्टरोलॉजी ते ब्रदरोलॉजी ते अजब बट ते खडब बट ते बट खड़ा द खड़ाक जेम्स बॉन्ड एंड बट ते फलानी मिर्ज़ा ते जट, इनकी जब आप वीडियोस देखते हैं तो आप पैसा देख के आपका मुंह ललचाता है और आप भी ये सोचते हैं कि हम भी ओवरनाइट रिच हो जाएंगे। सर जो है उससे भी जाएंगे। तो खुदारा होश करें, अक्ल करें। मैंने अब आप आ जाए मेरी तरफ, मेरी ट्रेनिंग की तरफ, मेरी बात की तरफ। हमारी वर्कशॉप की 6,000 रुपये सिर्फ फीस होती है। मैं लोगों को कहता हूँ कि 25-30 हज़ार रुपये से छोटा काम करके 90, वो भी आपने हमें पैसे नहीं देने, आपने अपने अकाउंट में खोलने हैं, किसी थर्ड पार्टी को नहीं देने। स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने जो कि रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ब्रोकर्स आर हाईली रेगुलेटेड, दैट्स अ हाईली रेगुलेटेड सेक्टर। तो और मेरी ये ज़िंदगी आधी निकल गई ये लोगों को समझाते हुए कि ये जो नौसरबाज काम करते हैं, जो 2 नंबर काम करते हैं, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इस पर मेरी 22-23 वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये वीडियो भी उसी लिस्ट में लग जाएगी कि फॉरेक्स, क्रिप्टो और कमोडिटीज़ हैव नथिंग टू डू विद इक्विटी मार्केट, विद स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज़ इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, एक कारोबार चल रहा है जिसके आप खाते देख सकते हैं और आप उन खातों को देखकर उसकी वैल्यूएशन लगाते हैं और उसमें पैसा डालते हैं। और ये जो है ये प्योरली स्पेकुलेशन है, ये कहीं कोई रेगुलेटेड नहीं है इनमें से। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिप्टो का जो इन्होंने काउंसिल बनाई है, उसका जो इन्होंने बंदा जो एडवाइज़र लगाया है, ही इज़ अ क्रिमिनल। आप उसका नाम जो है 4 साल वो जेल काट के आया अमेरिका में। बाइनेंस का वो सीईओ रहा हुआ। आप खुद उसको बंदे को आप चेक कर लीजिए, उसका नाम लेकर आप खुद उसे सर्च कर लीजिए। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में और किस तरह के लोगों को मशीर लगा रहे हैं और किस तरह के लोगों को आप लगा रहे हैं। बहरहाल ये तो है बाब इख्तियार हैं, शायद उनको पता ना हो। प्रेस भी सोई हुई है इस मुल्क की पूरी कि किसी बंदे को कोई खबर ही नहीं है कि वो बंदा कौन है और क्या कर रहा है। तो मतलब हैरत होती है कि ये इग्नोरेंस है, साजिश है या किसी किस्म की। फिर भी मैं पॉजिटिव साइड में यही बात कहूँगा कि हो सकता है कि इनको पता ना हो सकता है कि किसी किस्म की इसके अंदर कोई मतलब ऐसा वैसे हो तो नहीं सकता कि गवर्नमेंट जो है वो किसी बंदे को अपॉइंट कर रही है तो उसने गूगल भी नहीं किया उस बंदे को। ये इंसाफ का नाम है चेंग पेंग जू। The former head of the world's largest cryptocurrency trading company was sentenced to 4 months in jail on Tuesday in a Seattle courtroom. Zhao pledged guilty late last year to money laundering violations and stepped down as a CEO of Binance. The company itself was fined $4.3 billion. इसको आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं और डॉन ने इसी बंदे की खबर लगाई हुई है। सारी मैं चीज़ें इसके नीचे आपको लिंक में दे रहा हूँ। इन्होंने ये खबर लगाई हुई है, जो डॉन न्यूज़ है उसने ये खबर लगा रखी है। मैं वो भी पढ़ देता हूँ और आपको लिंक में मिल भी जाएगी नीचे। बाइनेंस फाउंडर ज़ाओ अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। बाइनेंस बिलियनियर फाउंडर वही सेम चेंग पेंग जू, उसकी तस्वीर भी है, ऑन मंडे वॉज अपॉइंटेड एज अ स्ट्रेटेजिक एडवाइजर टू द पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल PCC. A press release issued by the Finance Division said the Pakistan Crypto Council (PCC) was officially launched last month, regulate the integrate blockchain technology and digital assets into the country financial landscape. On February 25th ये सारी आगे डिटेल दी हुई है। ये खबर भी मैं डॉन के अंदर छपी हुई खबर है उसका लिंक लगा रहा हूँ और दूसरी इंटरनेशनल खबर है उसका लिंक लगा रहा हूँ और आप गूगल पे जाके इन भाई साहब का नाम करके आप खुद भी देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसमें नहीं रहता, मैं तो मासूमी चलो कहूँगा कि मासूमियत में लगा दिया, इनको पता नहीं चला। लेकिन बस कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी के कटने का रास्ता ना होता। तो इसीलिए आप समझ लीजिए ये बेसिकली ये जो बिटकॉइन है, ये चीज़ें हैं, ये क्रिप्टोज हैं, ये सबसे ज़्यादा ब्लड मनी, टैक्स अवेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, इस किस्म के कामों के लिए आइडियल एक चीज़ बनी हुई है।
और देखिएगा आप एक दिन, इसी के नीचे मैं लगाता हूँ कि वॉरेन बफेट इसके बारे में क्या कहता है, चार्ली मंगर क्या कहता है, वो सब कहते हैं कि ये एक दिन सब साफ हो जाएगा। लेकिन बहरहाल आपकी मर्जी है, पैसा आपका है। मेरा कोशिश यही थी, अगरचे बुत है जमात की आस्तीनियों में, तो ये है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो सिर्फ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है सारी बात में, मेरा कोई लेना देना नहीं है। असूलन तो ये हमारे साफियों को करना चाहिए था, लेकिन वो भी रिश्वत खा खा के उनका भी हाल बुरा हुआ है। उनको भी सिर्फ वहीं पे वो बोलते हैं जहाँ से उन्हें कुछ मिलता है, अदरवाइज उनको भी अगर हिस्सा मिल जाए तो वो उसको प्रेफर करते हैं और खामोश रहते हैं। मैं नहीं समझता कि किसी साफी ने इस पर रिसर्च ना की हो। अगर मेरे जैसे बंदे को अगर चैनल ने बनाया है कि क्रिप्टो के बारे में आप बताएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि साफियों को पता नहीं हो सकता। अगर मैं सर्च कर सकता हूँ गूगल के ऊपर, तो ये क्यों नहीं कर सकते? मैं देख सकता हूँ ये बंदा कौन है, तो ये क्यों नहीं देख सकते? ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे लोगों के साथ आप ज़रूर शेयर करें जो है बाब इख्तियार हैं। हम तो दुआ ही कर सकते हैं और अपने हिस्से की क्षमा, वो कहते हैं शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप में से किसी का दुख तकलीफ़ हुई हो, मेरी बात बुरी लगी हो, मैं आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। और मेरी ये गजब रडब बटों से बट मॉन्ड, ये जो आजकल कैन डॉल फलाना, ये इनसे मेरा कोई नाराज़गी ज़ाती नहीं है। मिर्ज़ा जन्नत बॉन्ड सब बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे वो नाच गाने पेश करते हैं, लेकिन ठीक है, उनका माल बिकता है, उनकी चीज़ बिकती है, आप देखते हैं तो बिकती है। वो वही आपको दे रहे हैं जो आप दिखना चाह रहे हैं। तो आप भी कोई, मेरा ख्याल, अपना म्यार बेहतर करें, कोई अपने आप को ज़िंदगी में कुछ बामकसद हरकतें करें, कोई फाइनेंशियल लिटरेसी ले लें। जो थोड़े पैसे हैं उनको किसी सही जगह पर लगाकर आप ग्रो कर सकते हैं। अब अगर आप पाकिस्तान में कहेंगे जी पाकिस्तान में बिजनेस कोई नहीं है, तो ये बिल्कुल 2 नंबर और गलत बात है। पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स इस वक्त बहुत अच्छा बिजनेस है। इस दौर में अगर आप चाहें, और आपको वो सीखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भाई शॉप बनाओ, दुकान बनाओ और कारोबार शुरू कर दो। बेशुमार एजेंसीज हैं, हमारी एजेंसी भी है, jfconsultant.net पे जाएं, हम भी सिखाते हैं। अगर आपने, हम सिखाते नहीं है, करवाते हैं। मैं कहता हूँ सीखने की जरूरत ही नहीं है। 25-30 हज़ार रुपए का लोंडा लग जाता है तो ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ यार ਉਹਨੂੰ गरीब ਨੂੰ भी कोई रोटी दे ਦਿਓ। तो ਤੁਸੀਂ अपना फोकस सप्लाई चेन ਤੇ रखो, सेल ਤੇ रखो, क्लाइंट्स ਤੇ रखो, प्रोडक्ट्स से रखो, और 100% सेफ है, आपका पैसा आपके कंट्रोल में है। सो ई कॉमर्स इज एन एक्सीलेंट बिजनेस। स्टॉक मार्केट छोटे पैमाने पे हो सकता है। जिस बंदे के पास 1.5-2 लाख है वो ई कॉमर्स कर सकता है। जिस बंदे के पास 50,000 है, 30,000 है, 40,000 है, वो स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर सकता है। और जिनके पास कोई पैसा नहीं, वो नॉलेज लेने के बाद पैसे इकट्ठे कर सकता है। और ई कॉमर्स का स्टोर आप मिल के भी बना सकते हैं, 50-50 हज़ार डाल के 4 लोग भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। एक सिंपल पार्टनरशिप 1,000-2,000 रुपए के फॉर्म पे बन जाती है। तो मेरा काम था आपको जायज़, सही और दुरुस्त बातें बता देना, बाकी आपकी मर्जी है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम ऐसे लोगों से जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं महफूज रखे और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। मज़ीद मालूमात के लिए 033642422346, 033342422346 और jawadhafiz.net के ऊपर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। और ये सारी बातें मैंने अपने पास से खड़ के नहीं बताई, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगे हुए हैं, उन लिंक्स को आप अच्छी तरह देख लें। मैंने सिर्फ उन लिंक्स को आपके लिए रीड किया है। और गूगल में अगर किसी बंदे के बारे में क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप देख लीजिए, डिलीट करवा दीजिए। अगर कोई गलत लगे आपको तो मुझे ज़रूर अपडेट करें कमेंट्स में, लेकिन डिस्क्रिप्शन में पहले इन सारे लिंक्स को देख लें ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। और खीर डज नॉट मीन बिजनेस, खीर मीन्स फ्रॉड। $1 मिलियन, $1 ट्रिलियन, फाइनेंशियल लिटरेसी और इन सारे नामों के ऊपर वो आपको बेवकूफ़ बना के आपका पैसा लूट के ले जाएगा। इसी तरह बाकू में, जंगलों में अगर आप घर खरीदेंगे आप खुद नुकसान होगा। इसी तरह आप जो है सिग्नल से लेंगे तो आपका नुकसान होगा। फॉरेक्स में आप उल्टे सीधे स्टेप लेंगे आपका नुकसान होगा। क्रिप्टो में आप करेंगे आपका नुकसान होगा। मैं जो कि फाइनेंशियल सेक्टर से हूँ, मैं रह नहीं सका, इतना मैंने जुल्म देखा है, इतने लोगों का नुकसान देखा है, तो मैंने फील किया कि भाई मुझे जो चीज़ पता है मैं लोगों से शेयर कर दूँ। और इसके अलावा इस वीडियो का कोई मकसद नहीं। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।